हरे कृष्ण। हमने देखा है किस प्रकार से अर्जुन इंद्र के पास गए, माताली अपने रथ पर सवार हो करके अर्जुन को इंद्र के पास लेकर के गए। किस प्रकार इंद्र अर्जुन को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। अर्जुन किस प्रकार से अलकापुरी में एंट्रेंस लेते हैं और वहाँ पर सारे जो देवतागण बैठे हैं, चंद्र, वरुण, वायु, दिग्देवता, मरुद इत्यादि सबको नमस्कार करते हैं और उसके बाद में शची और इंद्र को नमस्कार करते हैं। इंद्र ने अर्जुन का अभिवादन स्वीकार किया और अर्जुन को वेलकम करने के लिए वो अपने सिंहासन पे खड़े हुए और नीचे आ गए। नीचे आकर के उन्होंने पांडव को गले लगा लिया। गले लगा करके, क्योंकि अर्जुन है तो इंद्र के ही अंश, तो जैसे एक पिता अपने बेटे को बहुत सुंदर रूप से सहारेंगे, निहारेंगे, देखेंगे उसके शरीर को, वैसे ही इंद्र अपने सुंदर हाथों से, इंद्र के शरीर में बहुत सारे विशेषताएं हैं। इंद्र के हाथों से हमेशा सुगंध आता रहता है। इंद्र के ऊपर हमेशा सफेद रंग की छतरी लिए, सफेद छतरी रिप्रेजेंट्स साम्राज्य। इंद्र के ऊपर हमेशा कोई ना कोई सफेद छतरी लिए होता है। इंद्र के शरीर पर गौतम ऋषि के श्राप के कारण 1000 आंखें गड़ी हुई हैं। वो एक अलग कथा है, वो हमने देखी भी है। इंद्र के बोलने पर उनके मुंह से केवल गीत आते हैं और सुगंध आती है। इंद्र की जो नजर है वो बहुत ही शीतल मालूम पड़ती है। इस प्रकार से जितने सारे स्वर्गिक आनंद हैं वो इंद्र के स्व शरीर में एक साथ विराजमान करते हैं। इंद्र अपने हाथों से अर्जुन के सर को, उनके बालों को सहार रहे थे। अपनी आंखों से पूरे अर्जुन के शरीर को देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन के सर को लेकर के अपनी छाती से लगा लिया और बाद में स्वयं उनका हाथ पकड़ के उन्हें सिंहासन के ऊपर लेके गए और अपने बाजू में बिठाया। अपने बाजू में ही एक अलग सिंहासन रख करके वहां पर अर्जुन को बिठा करके इंद्र ऐसे लग रहे थे जैसे, इंद्र और अर्जुन ऐसे लग रहे थे जैसे चंद्र और सूर्य बैठे हुए हों। इंद्र के आदेश अनुसार वहां के उपदेवताओं ने आ करके अर्जुन की पाद पूजा की, अर्जुन के पैर धोए और उसके बाद में इंद्र ने कहा कि इन्हें अपने महल लेके जाना चाहिए। इंद्र ने अमरावती या अलकापुरी का मुआयना करने के लिए अर्जुन को अलग प्रकार से दृष्टि भी दी। बिना उस दृष्टि के कोई भी अलकापुरी का विवरण या सुंदरता देख नहीं सकता। वो दृष्टि प्राप्त करके अर्जुन पूरे भौचक्के रह गए। ऐसा कुछ उन्होंने इस मर्त्य जगत में देखा ही नहीं था। इतनी सुंदरता, इतना ऐश्वर्य, इतनी ग्रेस, सब कुछ सत्व गुण में। वहां का भोग भी सत्व गुण में। वहां पर कामुकता है, लेकिन वो कामुकता रजोगुण को नहीं, सत्व गुण को बढ़ावा देती है। हम सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? ये स्वर्गलोक की खासियत है। वहां पर कामुकता पैशन को नहीं, सत्व को बढ़ावा देती है। सो इस प्रकार से हम देखते कामुकता है, लेकिन वो सत्व की ओर झुकती है, रजस की ओर नहीं। सारी अप्सराओं को देख करके और गंधर्वों को देख करके अर्जुन बहुत ही खुश हो गए। गंधर्वों के देवता तुम्बुरु या गंधर्वों के जो प्रमुख है तुम्बुरु, उन्हें इंद्र ने आदेश दिया कि आप अर्जुन की स्तुति में गीत गाइए। तुम्बुरु अर्जुन की स्तुति में उनके रण कौशल, उनके युद्ध कौशल, उनके चरित्र, उनके हाव भाव, उनके शारीरिक घड़न, इसके ऊपर मिनटों में गाने बना करके वो गा करके सुना रहे। अर्जुन को थोड़ी सी लज्जा आई कि अरे ये सब मेरे बारे में हो रहा है, एंड ही डजंट एक्सपेक्ट दिस। इंद्र अर्जुन को उनके महल लेकर के गए और वहाँ पर ऐसे दिव्य पेय,
ऐसे दिव्य खाद्य पदार्थ दिए जिनकी टेस्ट अर्जुन को पहले कभी नहीं थी। He was basking in the epitome of luxury that was being presented to him by his father Indra. बाद में इंद्र ने वहां पर अर्जुन रहने लगे तो धीरे धीरे करके सारे अस्त्र और शस्त्रों की विद्या अर्जुन को प्रदान की। अंत में उन्होंने वज्र कैसे हाथ में लेना है, वज्र को छोड़ना कैसे है, वज्र को रिट्रैक्ट कैसे करना है, ये सारी कलाएं भी इंद्र ने अर्जुन को सिखाई। इंद्र became very pleased with Arjuna's dedication, discipline, purity of heart. अर्जुन वहां पर 5 वर्ष रहे, लेकिन 5 वर्ष रह करके अर्जुन के मन में हर दिन वही प्रश्न चलते कि अरे मेरे भाई कैसे होंगे, मेरी पत्नी कैसे होगी। उन्हें वहां रहने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन अगर इंद्र से सारे दिव्य शस्त्र अस्त्र लेने हैं तो फिर इतना समय और इतनी सेवा करना ये अनिवार्य था। अर्जुन दिन गिन रहे थे, लेकिन इंद्र उनको पूरे अच्छे से प्रशिक्षण दे रहे थे। 5 वर्ष होने के बाद जब प्रशिक्षण पूरा हुआ, अर्जुन ने कहा कि अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। इंद्र ने फिर से गंधर्वों को कहा कि हे गंधर्वों, मैंने देखा है अर्जुन उर्वशी की ओर थोड़ा टक लगा करके देखते हैं। आप जाइए और उर्वशी से कहिए कि अर्जुन को अपने कमरे में लेने के लिए रेडी रहे। अपने सारे फेमिनिन चार्म्स से वो अर्जुन को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दे, ये मेरा आदेश है। गंधर्वों ने कहा निश्चित रूप से हम अभी उर्वशी को जाके बताएंगे। गंधर्वों ने जा करके उर्वशी को कहा वॉट एवर इंद्र डिजायर्ड। उर्वशी ऑल्सो बिकेम रेडी। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट यू सी टुमारो। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा।